हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के बारे में बताऊंगा। लेकिन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल्स। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल्स में हम लोग ये जानेंगे कि रिटायरमेंट में गुडविल का काम हमें कैसे करना है। स्टेप 1, आप पहले गेनिंग रेशियो निकालोगे। गेनिंग रेशियो निकालने का फार्मूला होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। स्टेप 2, रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल निकालोगे, यानी कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका गुडविल का हिस्सा निकालोगे। तो आप रिटायरमेंट में आपको 2 स्टेप लेना है। स्टेप 1, स्टेप 2 गुडविल के केस में पहले आप गेनिंग रेशियो निकाल लोगे, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो, और स्टेप 2 रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल निकालोगे। तो ये 2 स्टेप है और मैं आपको अब सवाल की तरफ लेके जाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टेप 1 स्टेप 2 आपको नोट कर लेना चाहिए। स्टेप 1 में गेनिंग रेशियो निकालोगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और स्टेप 2 में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल निकालोगे। अब सवाल में आते हैं। सवाल में हम क्या देखते हैं? सवाल में हम देखते हैं कि ए बी सी डी 4 पार्टनर हैं। इन लोग की रेशियो है 2:1:1। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सी, आप देखिए ध्यान से, सी रिटायर हो रहा है। द गुडविल वॉज वैल्यूड 1,80,000। गुडविल की कीमत 1,80,000 है। ए बी डी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, और बोल रहा जनरल एंट्री बनाओ। बच्चों यहाँ 4 पार्टी पुराना है, ए बी सी डी। इनमें से सी रिटायर हो गया तो बचा कौन? ए बी डी। तो यहाँ बोल रहा ए बी डी ये रिमेनिंग पार्टनर है और इनकी रेशियो इक्वली है। ये जो रेशियो इक्वली दी हुई है ना, इसी को कहते हैं न्यू रेशियो। तो आपको स्टेप याद होगा। स्टेप 1 में हमें निकालना है गेनिंग रेशियो। देखिए पहले वर्किंग में वर्किंग में ओल्ड रेशियो मैंने लिया। ओल्ड रेशियो देखिए 2:1:2:1:2:1 है, और मैंने न्यू रेशियो लिया ए बी डी इक्वली है 1:1:1। ये पुरानी रेशियो है और ये हमारी न्यू रेशियो है। अब हमें निकालना है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या है? न्यू माइनस ओल्ड। देखिए गेनिंग रेशियो का फार्मूला देखिए, न्यू माइनस ओल्ड। अब पहले ए ले लीजिए आप। ए का न्यू रेशियो है 1/3, और यहाँ ए का देखिए 2/6। तो इनका एलसीएम लेके आप निकालिएगा तो 0 आएगा, यानी कि नील। बी का देखिए 1/3 माइनस 1/6, कैलकुलेशन किए तो 1/6 आया। डी का देखिए 1/3 माइनस 1/6 आया। तो गेनिंग रेशियो में आपने एक चीज़ देखा, गेनिंग रेशियो रिटायरिंग पार्टनर की नहीं निकलती है। रिटायरिंग पार्टनर इनमें से कौन था? सी। तो गेनिंग रेशियो सी की नहीं निकलेंगी, इसीलिए ए बी और डी की निकली। अब देखिए गेनिंग रेशियो में आप क्या देख रहे हैं? गेनिंग रेशियो में आप क्या देख रहे हो? गेनिंग रेशियो में आप देख रहे हो कि ए बी डी है, जिनमें से ए का जो गेनिंग रेशियो वो 0 हो गया, नील। बी डी, तो यानी कि गुडविल का पैसा बी और डी में बटेगा, ए में नहीं बटेगा। अब स्टेप 2 में आपको देखना पड़ेगा। स्टेप 2 में हमने क्या बताया था? स्टेप 2 में आपको देखना है, स्टेप 2 में देखना है रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल निकालो।
तो आइए अब देखिए, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल निकालिए। सी रिटायर हो रहा है तो सी का गुडविल निकालना होगा। गुडविल टोटल 1,80,000 है, जिसमें सी का हिस्सा है 2/6। तो 2/6 निकाले, कितना आया? 60,000। यही 60,000 जो आया है सी का हिस्सा, इसको आप बांटिएगा गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो में ए का तो 0 है, बी और डी में बांटिएगा। तो देखिए, आपने बांटा बी में 60,000 का 1/2 30,000 और 60,000 का 1/2 किए 30,000। तो ये 30,000 बटेगा बी में और किस में बटेगा? डी में। ए में नहीं बटेगा। जर्नल एंट्री देखिए कैसे बनेगा। जिसमें आप गुडविल का हिस्सा बांटोगे उसको डेबिट करोगे तो बी डेबिट होगा, डी डेबिट होगा, और रिटायरिंग कौन हो रहा? सी। तो सी होगा क्रेडिट। देखिए, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 सी कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों मेरा, या इस केस में आपने देख लिया किस तरीके से हमें काम करना है। अब मैं चलता हूं सवाल नंबर 2 में। यह सवाल 2। सवाल 2 में हम लोग देखना चाहेंगे क्या खास बात है। सवाल 2 में हमारे 3 पार्टनर हैं, इनकी रेशियो 3:2:1 है। गुडविल है 60,000 एंड रिटायर हो रहा। एम एंड ओ का जो रेशियो है वो इक्वली है। ये नया रेशियो हो गया। तो पहले हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए, हमारी पुरानी रेशियो एम एंड ओ 3:2:1, न्यू रेशियो 1:1। ये न्यू रेशियो एम और ओ का है एंड रिटायर हो रहा है। गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है? न्यू माइनस ओल्ड। न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू हमारी एम की न्यू क्या है? 1/2 माइनस पुरानी देखिए 3/6, नील आ गया। ओ का देखिए 1/2 माइनस 1/6 2/6। तो यहाँ पर गुडविल का पैसा जो बांटा जाएगा वो ओ में बांटा जाएगा, एम में बांटा नहीं जाएगा क्योंकि ये 0 है। तो यहाँ पर अब हम लोग पहले गुडविल लिए 60,000 और एन का हिस्सा लेंगे। तो एन का हिस्सा देखो 2, 3 2 5 और 1 6, 2/6 किए तो 20,000 आया। ये 20,000 निकला एन का, जो रिटायर हो रहा उसका हिस्सा निकला गुडविल का। अब जर्नल एंट्री कैसे पास करोगे? जर्नल एंट्री पास करोगे जिसको प्रीमियम मिलेगा। तो ये 20,000 रुपया जो है शेयर का किसके अकाउंट में जाना चाहिए? तो सर ओ के अकाउंट में, क्योंकि एम नहीं है। तो ओ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? एन कैपिटल अकाउंट। देखो सॉल्यूशन में ओ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन कैपिटल अकाउंट। सवाल तीसरा आते हैं। तीसरा सवाल आप देखिए, ए बी सी है, इनकी रेशियो 3:2:1 है। बी रिटायर हो रहा है और ए और सी का नया रेशियो दिया हुआ। गुडविल है टोटल 90,000। तो पहले गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो पहले न्यू रेशियो देखिए, ओल्ड रेशियो देखिए 3:1 और न्यू रेशियो देखिए 2:1। गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई? न्यू माइनस ओल्ड। तो ए का न्यू क्या है? 2/3 माइनस 3/6, एल सॉल्व करके आया 1/6। सी का देखिए 1/3 माइनस 1/6 आया 1/6।
यहाँ दोनों का पॉजिटिव आ रहा, तो यहाँ गुडविल का पैसा दोनों में बटेगा, तो 6 कटेगा तो 1:1, 6 कटने से 1:1। अब यहाँ पर हम लोग जाएंगे और गुडविल निकालेंगे, तो गुडविल है 90,000 और हमारे बी रिटायर हो रहे हैं, तो बी का हिस्सा निकालना पड़ेगा बेटा। बी का हिस्सा देखो 2 है, तो 2/6 किए, 2/6 किए तो रिपोर्ट कार्ड कितना आया 30,000। यही 30,000 1:1 में बांटेंगे तो 15,000 बटेगा। देखो हम वर्किंग में बांट दिए हैं। देखो ये 30,000 रुपया ए को दिए, 30,000 का 1/2 इस रेशियो में 15, 30,000 का 1/2 15। तो यहाँ बी का जो हिस्सा है वो हमने ए और सी में बांटा, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। देखो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों आपने अल्टीमेटली क्या देखा, आपने अल्टीमेटली ये देखा कि हम लोग को हम लोगों को रिटायरमेंट के केस में 2 स्टेप फॉलो करना है। एक गेनिंग रेशियो निकालना, न्यू माइनस ओल्ड। गेनिंग रेशियो निकालते वक्त याद रखना उसका नहीं निकालना जो रिटायर हो रहा, हमेशा रिमेनिंग पार्टनर का निकालना। जैसे इसी केस में देखो 4 पार्टनर है ABCD, 4 पार्टनर। एक बार मैं रिवीजन कर दूं, ये सवाल अच्छी है क्योंकि इसमें सभी पॉइंट है। 4 पार्टनर है, यहाँ जो रेशियो है ना बेटा ये ओल्ड रेशियो है, और बेटा अब देखो ABD ये इक्वली हो गया, ये न्यू रेशियो है। C चला गया तो ABD ये न्यू रेशियो है, और ये हमारी गुडविल है। अब बेटा हम लोग नीचे आते हैं, पहले देखो पुरानी रेशियो मैंने लिया 2:1, ठीक है बेटा, ये हमारी पुरानी रेशियो, ये हमारी नई रेशियो। नई रेशियो हमेशा उस पार्टनर का होगा जो पार्टनर बिजनेस में है, जो चला गया उसका नहीं होगा। जैसे देखो न्यू रेशियो में सी नहीं है क्योंकि सी रिटायर हो चुका है, इसलिए सी नया रेशियो में नहीं है। गेनिंग का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। देखो बंद कर दो। मैंने जब निकाला नया रेशियो गेनिंग रेशियो, तो मैंने लिया ए का नया लिया, ए का नया रेशियो है 1/3, पुराना है 2/6 तो आया नील। बी का देखो 1/3 माइनस 1/6, 1/6 आया। डी का देखो 1/3 माइनस 1/6, यहाँ 0 आया, इनका पॉजिटिव आया, इनका पॉजिटिव आया, तो जो गुडविल बटेगा ना वो बी और डी में बटेगा, लेकिन ए में नहीं बटेगा। अच्छा 6 कटेगा तो रेशियो 1:1, तो बी और डी में जो गुडविल का पैसा बटेगा 1:1 में बटेगा। लेकिन याद रखना गुडविल नहीं बांटना है, शेयर बांटना है। किसका शेयर? जो रिटायर हो रहा। रिटायर कौन हो रहा है सर? सी हो रहा। तो गुडविल 1,80,000 और सी का हिस्सा आप देखिए कितनी है। सी का हिस्सा देखिए 2 है, तो 2/6 की 60,000। यही 60,000 को 1:1 में हम लोग बांटेंगे, तो 30,000 रुपया बी में बटेगा और 30,000 रुपया डी में बटेगा। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। बच्चों 2 में हमेशा कौन आएगा? रिटायरिंग पार्टनर, जो रिटायर हो रहा। रिटायर कौन हो रहा? सी, तो हमेशा 2 में रहेगा, और जिसमें बांटोगे वो डेबिट होगा। जैसे सी का पैसा तुम बी में बांट रहे हो, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। सी कौन पार्टनर है? रिटायरिंग पार्टनर है, तो ये हमेशा 2 में होगा। इनका 60,000 रुपया आप बांट रहे हो, किस में? बी, और किस में बांट रहे हो? डी में। ठीक है।